दोस्तों, आज हम आपको एक नए वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, जल्दी-जल्दी आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आपको कुछ बेहद ही कारगर एक्सरसाइज़ बता रहे हैं। आप ये अगर रोज़ाना करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत में बहुत ही ज़बरदस्त जो आप रोज़ बीमार होते हैं, उसमें आपको बहुत ही उस परेशानी से आपको निजात मिलेगी। उम, कसरतों पर नज़र बनाए रहिएगा, ये बेहद ही कारगर एक्सरसाइज़ है। इसमें आपको पहली एक्सरसाइज़ में आपको इस तरीके से आपको कमर पर हाथ रखते हुए आपको नीचे जाना है और पीछे लौटना है। इसको कम से कम 20-30 बार शुरुआत में करें और फिर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपका जो बेली फैट है, जो पेट पर चर्बी लटक रही है, जो टायर्स निकल आए हैं राइट लेफ़्ट दोनों साइड में, उसमें भी आपको बेहद ही फ़र्क नज़र आएगा और आपकी जो स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि आपको उस तकलीफ़ से भी आपको निजात मिलेगी। अगली कसरत में आपको इस तरीके से आपको हथेलियों से आपको फ्लोर को छूना है, साइड में भी आप इधर-उधर छू सकते हैं। इस और गर्दन को आपको बिल्कुल घुटनों पर आपको लगाना है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज़ होती है। इससे आपकी इम्यूनिटी, आपका जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो दूर होगी। फिर आपको अगली एक्सरसाइज़ में आपको ये हम बता रहे हैं, ये आपको त्रिकोण आसन है या ट्रायंगुलर पोज़ भी इसको कहते हैं। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है, वो बहुत ज़बरदस्त बढ़ती है। इसमें आपको हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और नज़र को ऊपर बनाना है ताकि आपकी जो शोल्डर की जो आपकी बॉडी में स्ट्रेच है वो फुल स्ट्रेच आपको महसूस हो। और आप इसको अगर 20-30 बार रोज़ाना करते हैं तो आप देखेंगे इससे हमारी पूरी बॉडी में एकदम एनर्जी आ जाती है और आपको बेहद ही ताज़गी महसूस होगी। फिर आपको आगे को झुकते हुए आपको हथेलियों को फ्लोर पर लगाना है। फिर आपको पैर समेटते हुए आपको हथेलियाँ इस तरीके से आपको फ्लोर पर टच करना है। अगर आप ये टच कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत शानदार है। अगली एक्सरसाइज में हाथों को आप पीछे ले जाते हुए, हाथों को रोकते हुए आपको गर्दन को आपको बिल्कुल ही घुटनों के बीच में आपको लगाना है। ये एक्सरसाइज़ आपको थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी जब आपकी डेवलप हो जाएगी तब आप ये आसानी से कर पाएँगे। फिर आपको इस तरीके से हाथों को वाइब्रेट करना है। इससे आपकी जो हाथों में जो भी सुन्नपन वगैरह रहता है या शोल्डर्स में आपकी स्टिफनेस रहती है, उसमें आप देखेंगे आपको बेहद ही रिलीफ़ नज़र आएगा। और ये वाइब्रेशन आप इस तरीके से करेंगे तो आपका खून का दौरान जो है, वो बहुत बढ़िया बढ़ेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ में आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है। आपको हाथ आपको कानों से सटाते हुए ऊपर रखना है और आपको एड़ियों के बल आपको बॉडी को बैलेंस करना है। अगर आप ये आराम से बैलेंस कर पाते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी बॉडी यानी आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आपका बैलेंस अच्छा है। ताड़ासन इसको कहते हैं। अगर जो यंग लड़कियाँ और लड़के हैं वो अगर इसको करते हैं तो वो देखेंगे कि उनकी लंबाई में भी इज़ाफ़ा होगा। अगर 15-16 साल से लेके 22 साल की उम्र तक के लोग इसे करते हैं, लड़के-लड़कियाँ ख़ास तौर से, तो उनकी स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज़ भी ख़त्म होंगे और तकलीफ़ नहीं होगी और हाइट इंक्रीज़ करने में भी इसमें बहुत ही कारगर एक्सरसाइज़ है ये। इसको हाथों को आप सटाते हुए आप फिर आपको अगली एक्सरसाइज़ में आपको इस तरीके से फ्लोर पर बैठ जाना है और आपको ये इस तरीके से बटरफ्लाई आपको शोल्डर्स को बिल्कुल सीधा रखना है स्ट्रेट और आपको हथेलियों से उँगलियों को आपको पकड़ना है और ये कम से कम 5-7 मिनट आप रोज़ करेंगे तो आपको जो मूत्र संबंधी यानी यूरिन से रिलेटेड
यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा नज़र आएगा। और पेशाब और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड या डिसमेनोरिया भी जिसको कहते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, उसमें भी आपको बेहद ही रिलीफ नज़र आएगा। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है औरतों में। इस तरीके से आप और स्ट्रेच करने के लिए आपको इस तरीके से, ये बाल आसन इसको कहते हैं, इसको आप इस तरीके से हाथों को आगे रखते हुए सामने और घुटनों को हम फ्लोर की तरफ जितना हो सके आसानी से हम इसको झुकाएंगे। नज़र बनाए रहिएगा। जो भी लोग हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं, बराए करम वो शेयर कर दें इसको और आखिर तक देखें। इन कसरतों से आपको बेहद ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने वाली है और आपको जो भी नॉर्मल इश्यूज़ हैं, जल्दी जल्दी तबीयत ख़राब होती है, इसमें आप वो सही हो जाएगी। और आपको अगली कसरत में आपको इस तरीके से पद्मासन में आपको बैठना है और आपको लेफ़्ट नी को आपको टच करना है नोज़ से, और लेफ़्ट राइट दोनों को टच करना है और थोड़ी देर आप इसको होल्ड करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज बेहद कारगर लगेंगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। हमारे एक्सरसाइज अगर आपको पसंद आती हैं तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कसरत में आपको इस तरीके से हाथों को मैक्सिमम आपको खोलना है। इससे आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। आपको जो अस्थमा से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो सांस फूल जाती है, उसमें आपके जो लंग्स हैं वो मज़बूत होंगे और आपको बेहद ही फ़ायदा नज़र आएगा। चेस्ट आपका एक्सपेंड होगा और आप बेहद तरोताज़ा महसूस करेंगे। चलने में जो भी दिक्कत आती है, बार बार सांस फूलती है, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, उसमें आपको बेहद ही इजाफा नज़र, उस तकलीफ़ में आपको राहत नज़र आएगी। अगली कसरत में आपको इस तरीके से आपको हाथों को बांधते हुए आपको बाजुओं से आपको घुटनों को पुश करना है। ये मलासन भी आप इसको कह सकते हैं। इससे आपकी जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, जो आपकी पेरिनियल मसल्स हैं, वो आपकी मजबूत होंगी और आपको बेहद फ़ायदा नज़र आएगा। और अगली एक्सरसाइज में आपको ये हम हाथों को आपको पंजों पर रखना है पैरों के, और फिर आपको इस तरीके से उठना और बैठना है। आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपको बेहद फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।